क्यों ना यार एक परी के रूप में भी इतनी सुंदर पत्नी ले आई जाए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाएंगे और विवाह करेंगे, हम तैयार हैं। तब उस युवक ने कहा कि एक बार फिर से सोच लीजिए, आप सभी लोग विवाहित हैं, फिर आप दोबारा विवाह क्यों करना चाहते हैं? आप अपनी पत्नी को क्यों धोखा देना चाहते हैं? तब उन सब अमीरों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम 2 से अधिक विवाह करने में सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, यह मुझे अधिकार है। और तुम बस मेरे चलने का इंतज़ाम करो, मैं अपनी बस्ती के अन्य भी लोगों को बता देता हूँ। सारे लोग चल करके परी लोग जाते हैं, कम से कम वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा और सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो लोग अपने घर पर गए। अगले दिन पूरी बस्ती के जितने भी पुरुष थे वह सारे लोग परियों से विवाह करने के लिए एकत्रित हो गए और उस युवक के पास आए। तब उस युवक ने कहा कि आप सभी एक एक बोरा लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच जाइए, मैं भी कुछ समय के बाद वहां पहुंच जाऊंगा और पहुंच करके एक एक करके सभी को परीलोक में भेजता रहूंगा। सारे लोग अब बोरा लेकर के वहां पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे और करते करते शासन करते करते वह धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा। लेकिन मित्रों, उसके कोई संतान नहीं थी जिसे वह अपने स्वविवेक से अपना उत्तराधिकारी निश्चित कर सके। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अपने राज्य से ही अपना उत्तराधिकारी खोजा जाए। तब वह दरबार में बैठा हुआ था और सारा दरबार भरा हुआ था। इसी बीच राजा ने यह घोषणा की कि मेरा वारिस मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली, चतुर और योग्य होगा, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। जब मैं 10 परिवारों को मूर्ख बना सकता हूं, तो मेरा उत्तराधिकारी 10 परिवारों से अधिक लोगों को मूर्ख बनाने वाला होना चाहिए। मित्रों, जब राजा ऐसा कह रहा था तभी उनके सभासद राजा की तरफ देखते हैं और सभी मौन हो जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर यह भय था कि यदि राजा के सामने ये कह दिया जाए कि मैं राजा से भी ज़्यादा योग्य हूँ, चतुर हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो ऐसा न हो कि राजा जब परीक्षा ले और हम उस परीक्षा में असफल हो जाएं और फिर राजा हमको क्रोधित होकर मृत्युदंड दे दे। मित्रों, मृत्युदंड के भय से जहाँ सारा दरबार सन्नाटे से भरा हुआ था, एकदम निशब्द था, तभी उस दरबार से एक लड़का निकलकर सामने आता है और वह कहता है कि हे महाराज, मैं आपसे भी ज़्यादा योग्य हूँ, बुद्धिमान हूँ और साथ ही साथ मैं 10 परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती को भी ठग सकता हूँ, मूर्ख बना सकता हूँ। राजा उसकी तरफ देखते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हुए उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने दिए गए वचन पर स्थिर रह सकोगे? वह कहता है, बिल्कुल महाराज, आदेश करें। तब राजा उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अपने दिए गए वचन को पूरा करने का अवसर दिया जाता है और तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है अब से। ऐसा कहते हुए राजा ने उस व्यक्ति को एक पूरी बस्ती को ठगने का आदेश दे दिया कि जाइए और दिखाइए कि तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है। वह व्यक्ति राज दरबार से अपने घर जाता है और अपने घर जा कर के अपनी पत्नी से कहता है कि चलिए
कपड़े इत्यादि पहनिए और चलिए, दूसरे राज्य में हमें चलना है। पत्नी तैयार होती है और वह उसके साथ नगर से थोड़ी दूर ही एक छोटा सा कस्बा होता है, वहाँ जाकर वह दोनों एक व्यापारी के भेष में निवास करने लगते हैं। मित्रों, इसी बीच वह रहते रहते जब 1 माह 2 माह गुजर जाते हैं, तभी वो व्यापारी के भेष में वो युवक एक गधा चुरा लाता है और उस गधे को चुरा कर लाता है और अपने दरवाजे पर रखता है। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत जाने के बाद अक्सर लोग जिनका गधा चोरी होता है वह उसे भूल जाते हैं। ऐसा ही उस समय हो भी रहा था और वह 15 से 20 दिनों के बाद उसी गधे को ले जाता है जहां उनकी बाजार लगती है, पशु बाजार। अरे बहुत बड़ी बाजार, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, वहां लेकर जाता है। लेकिन उस गधे को बाजार ले जाने से पहले उसके मुख को तौलिए से ढंग से बांध देता है और उसके मुंह, जिससे कि वह मुंह न चला सके, क्योंकि वह उसके मुख में सोने की मोहरें भर देता है और ऊपर से उसको कसकर बांध देता है। गधे को ऐसे ही वह उस बाजार के मध्य ले जाता है तो सारे लोग उस गधे को देख रहे होते हैं और मुस्करा रहे होते हैं। कहते हैं, यह देखो, गधा बेचने के लिए बाजार के बीचों बीच आ गया। लेकिन ये क्या, वह व्यक्ति गधे को वहीं पर रोककर उसके मुंह का जो ही कपड़ा खोलता है, कुछ उदास होते हुए, त्यों ही उस गधे के मुख से वह सोने की मोहरें गिरने लगती हैं। सोने की मोहरें देखकर वो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सब बड़े से बड़े व्यापारी भी उसकी तरफ लगातार देख रहे हैं और उससे यह पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर इस गधे की ये इस विशेषता का कारण क्या है। तब वह व्यक्ति कहता है कि देखिए, यह बहुत ही जादुई गधा है और इस गधे की यह विशेषता है कि जब भी मैं पैसे की ज़रूरत महसूस करता हूँ, मैं अपने गधे के पास आता हूँ और कुछ क्षण के लिए मैं दुखी होता हूँ, मायूस होता हूँ और तभी यह गधा मुझे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करने लगता है। हमारे पास तो अब स्वर्ण मुद्राओं से हमारा सारा मकान भर चुका है, आसपास का जितना एरिया था वो भी सब भरा हुआ है। अब इससे हम भी परेशान आ गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे अब हम बेच दें किसी नेक व्यक्ति के हाथों। ऐसा कहते हुए वह गधे को वहीं पर बांध देता है। वो उन व्यापारियों में से, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक धनाढ्य थे, एक धनाढ्य व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हे युवक, यह गधा आप मुझे दे दें, कितनी कीमत लेंगे? तो वह उनसे कहता है कि कीमत अब आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि जब चाहो तब जब वह स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है तो उसकी कीमत क्या हो सकती है। कुछ क्षण सोचने के बाद व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, आप ये गधा मुझे दे दीजिए। अब सारी मार्केट के अंदर जितने भी व्यापारी थे, सारे लोग उस गधे को देख रहे थे। गधा तो को देखते देखते सारे व्यापारी तमाशबीन बन गए थे और इधर जब वह बिक्री हो जाती है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के, वह युवक अपने घर वापस आ जाता है। वहीं सारे व्यापारी उसको जब लेकर के जाते हैं और जिस व्यापारी ने ख़रीदा था उसके घर के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के ये दृश्य देखने लगते हैं कि कब यह
सोने की मोहरें उगलेगा। मित्रों, तुरंत ही वही व्यापारी आता है जिसने उस गधे को खरीदा था और सबसे कहता है कि सब लोग अब कुछ क्षण के लिए दुखी हो जाएं, और हम सब लोग ज्यों ही दुखी होंगे त्यों ही यह स्वर्ण मुद्राएं उगलने लगेगा। मित्रों, सारे लोग 1 घंटा दुखी हुए खड़े हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है, 4 घंटा, पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन क्या मजाल उस गधे के द्वारा एक भी स्वर्ण मुद्रा निकाली जाए, जबकि वह तो लगातार चारा खाता ही जा रहा है और वह किसी की तरफ देख भी नहीं रहा है, वह अपने चारा खाने में मस्त है। जब इस बात को वह सब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि इस युवक के द्वारा मुझे ठगा गया है। और ऐसा सोचकर सारी बस्ती के बड़े बुजुर्ग तुरंत ही उस युवक के आवास पर एकत्रित हो जाते हैं और वहां जाकर के उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब उस युवक की पत्नी अंदर से बाहर निकलती है और कहती है, क्या बात है? तब वह बताते हैं कि आपके पति ने मेरे साथ धोखा किया है, आपके पति ने मेरे साथ छल किया है और उन्होंने मुझसे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में एक गधा बेचा था और कहते थे कि यह स्वर्ण मुद्राएं उगलता है और वो तो कुछ नहीं करता है, मुझे ठगा गया है। तब उसकी पत्नी, युवक की पत्नी ने उन सब से कहा कि आप लोग बैठिए, विश्राम करिए, मैं अभी उन्हें बुलवाती हूँ, वह कहीं बाहर गए हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने घर से एक कुत्ता छोड़ दिया और वह कुत्ता दौड़ता हुआ बाहर चला गया। तभी वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से उस युवक की पत्नी कहती है कि हे अतिथि लोगों, मैंने कुत्ता भेज दिया है, यह भी उनको जहाँ भी होंगे वहाँ से पकड़कर आपके पास ले आएगा। मित्रों, एक बार फिर से वह सभी अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, कैसा कुत्ता है? कुत्ते को भेजा है और कुत्ता अपने मालिक को लेकर आ जाएगा। एक बार फिर कहते हैं कि देख लेते हैं कि देखें लेकर आता है या नहीं आता है, जबकि वह युवक घर के अंदर ही होता है और वह अपने पिछले दरवाजे से कूदकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर अपने कुत्ते को बुलाकर उसके साथ तुरंत ही घर की तरफ चला आ रहा है। जब कुत्ते को उस युवक के साथ देखते हैं वो लोग, तो वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह उस युवक से कहते हैं कि भाई, यह कुत्ता कितना होशियार है, इसको घर से भेजा जाता है, मनुष्यों को भेजो वह तो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको भेजा गया, इसने तुरंत ही अपना कार्य कर दिया, हमें ऐसा कुत्ता चाहिए। तभी उसमें से एक अमीर निकल कर बाहर आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मुझे यह कुत्ता चाहिए। सारे लोग वो पिछली बात गधे वाली भूल जाते हैं और कुत्ते में एक बार फिर उलझ जाते हैं और वह कुत्ता 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लेते हैं। जब 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में कुत्ते की बिक्री हो जाती है, तब वह युवक पुनः अपने घर के अंदर जाता है और इधर वो लोग कुत्ते को लेकर के अपने घर पर चले जाते हैं। जिस अमीर ने उस कुत्ते को खरीदा था उसका एक दास था और वह दास अपने मालिक के चुंगल से भाग जाना चाहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस कुत्ते से इस पर निगाह रखी जाए, और ऐसा करते हुए उसने अपने दास को पास वाले गांव में भेजा और आगे आगे दास गया, पीछे पीछे उसने उस कुत्ते को छोड़ दिया और कहा, जाओ और इसको ध्यान रखना, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। मित्रों, कुत्ता भी चला जाता है, दास भी चला जाता है, दास को भी मौका मिल जाता है, वह भी फरार हो जाता है और इधर कुत्ता भी फरार हो जाता है। अब वो सारा जो समुदाय है वह कहता है कि एक बार तो हम गधे से ठगे गए थे और दोबारा देखो मुझसे कुत्ते से ठग लिया गया है, ये तो लगातार मुझे ठगता चला जा रहा है, आज तो हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, वह फिर से एक बार उस युवक के दरवाजे पर एकत्रित होते हैं आकर के और चिल्लाने लगते हैं,
जब युवक इस स्थिति को देखता है, उसे तो पता ही था कि जो भी वस्तु जाएगी वो काम करना बंद कर देगी। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बीन को बाहर दरवाजे की तरफ टांग दीजिए, और साथ साथ एक थैली देता है जिसमें कि गाढ़ा सा रंग भरा होता है रक्त की तरह, और वह अपने पिछले दरवाजे से कूदकर घर से बाहर चला जाता है। मित्रों, इसी बीच वह सब लोग जब वहाँ कोहराम मचाने लगते हैं, कोलाहल करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तभी उस युवक की पत्नी बाहर आती है और वह कहती है कि आप लोग कुछ क्षण के लिए रुकिए, और अभी हमारे पति आ रहे होंगे और वह आपकी जो भी समस्या होगी उसका निवारण कर देंगे। वो लोग कहते हैं कि हाँ, आज तो निवारण करवा कर ही जाएंगे। इसी बीच वह युवक दूर से उन्हें आता हुआ दिखाई देता है, और वह जब आता है तो सबसे कहता है कि अरे, आप लोग यहाँ कितने समय से खड़े हैं, अभी आपको नाश्ता पानी कुछ कराया गया या नहीं कराया गया? लोग कहते हैं नहीं कराया गया। ज्यों ही नहीं कराया गया शब्द उन लोगों के मुख से निकलता है, त्यों ही वह युवक दंदनाता हुआ अपने घर की ओर जाता है और अपनी पत्नी को पकड़कर बाहर ले खींच लाता है, और पत्नी की तरफ क्रोधित मुद्रा में देखते हुए अपनी खंजर निकाल लेता है, और वह खंजर अपनी पत्नी के मार देता है, जिससे कि उसकी पत्नी का तुरंत ही देहांत हो जाता है। मित्रों, जब यह दृश्य वो सारे लोग देखते हैं तो कहते हैं, अरे, केवल इन्होंने मुझे चाय नाश्ता नहीं कराया और इसीलिए इन्होंने इसको मार दिया, ऐसा ये कैसे कर सकते हैं? वह व्यक्ति मुस्कराता है, वह युवक मुस्कराता है, और मुस्कराते हुए उस बीन के पास जाता है और बीन उतारता है। उतारने के बाद कुछ क्षण बैठा रहता है, और कुछ क्षण बैठने के बाद कहता है, अरे, ये मैंने क्या कर दिया? और तुरंत ही वह बीन ज्यों ही बजाता है त्यों ही उसकी पत्नी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे, तुमने मुझे एक बार फिर मार दिया था क्या? ये तो शुक्र करूं इस बीन का कि जब इसको बजाते हो तो मैं जीवित हो जाती हूँ, वरना भला मेरा क्या होता। जब वहाँ पर उपस्थित उस भीड़ ने उस पत्नी के जीवित होने की कहानी सुनी और उस बीन के द्वारा जीवित किया जा रहा है, तब तो वहाँ सारे लोग उस बीन की तारीफ करने लगे, वाहवाही में कसीदे गढ़ने लगे। तभी उसमें से एक अमीर निकल कर बाहर आता है और वह कहता है, कितनी कीमत है तुम्हारी इस बीन की? हम वह कीमत देने को तैयार हैं। तब 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में एक बार फिर उसको बेच दिया जाता है। वह बीन को अपनी लेकर के अपने घर जाता है, क्योंकि वो अत्यंत ही परेशान था अपनी पत्नी से, जो कि उसको हर समय प्रताड़ित किया करती थी। तो उसने सोचा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब पत्नी को मार दिया जाया करेगा, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तब बीन बजाकर उसको जीवित कर लिया जाया करेगा, और साथ ही साथ अपने समस्त इष्ट मित्रों की भी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकेंगे। ऐसा सोचते हुए उसने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में उस बीन को खरीद लिया, और उस बीन को लेकर के वह अपने घर की ओर चल दिया। जब वह घर पर पहुंचा, स्त्री तो पहले से ही तैयार बैठी थी, जो कि नित्य प्रति होता था, और वह स्त्री उसके साथ झगड़ा करने लगी। ज्यों ही उसके झगड़ा करने वाले स्वर उस व्यापारी ने सुने तो उसका तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, और आज तो उसके पास विकल्प भी था, इसलिए उसे 1% भय नहीं था, किंचित मात्र संदेह भी नहीं था, और वह तुरंत ही अपना खंजर निकालता है और खंजर तुरंत ही अपनी पत्नी के पेट में घुसा देता है। पेट में घुसाने के बाद भी क्रोध शांत नहीं होता है, तुरंत वह उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, और ऐसा करने के बाद वह जाता है और आराम से अपने बिस्तर पर सो जाता है। जब वह अपने बिस्तर पर सो जाता है, रात्रि बीत जाती है, प्रातःकालीन बेला जब हो जाती है, तब वह व्यापारी अपने बिस्तर से उठता है और देखता है
कि अभी तो घर का ढेर सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए वह तुरंत ही उस बीन को उठाता है और बीन को बजा रहा है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, वह तो लगातार बजाया जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी तो मृत अवस्था में ही पड़ी हुई है, जबकि उसने देखा था कि उस युवक की पत्नी को तो इस बीन ने तुरंत ही जिंदा कर दिया था। अब वह रोता है, चिल्लाता है और उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुन करके आसपास का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। जितने भी व्यापारी वहाँ रहते थे वो सारे एकत्रित हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या बात है, अभी अभी तो तुम बीन लेकर के आए थे और तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, क्या दिक्कत है। तब वह कहता है कि भाइयों, एक बार मुझे फिर ठगा गया है, हम तीसरी बार उस युवक के द्वारा ठगे जा चुके हैं, इस बार उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, उसके कारण ही मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, ये मैंने अपराध कर लिया है, अब हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्रोधातुर होकर के उस युवक को ही मार देना चाहता हूँ। जब वह उस समस्त भीड़ में यह बात कहता है तो भीड़ तुरंत ही उस युवक के घर की तरफ को प्रस्थान कर देती है और उस युवक को मार देने की बात होती है। सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, पूरी बस्ती, और जा कर के उसके मकान को घेर लेते हैं और उसे घर से बाहर निकालते हैं। जब उसे घर से बाहर निकालते हैं तो उसे मार डालने के लिए कहते हैं, तभी उसके बीच एक व्यक्ति निकलता है और वह कहता है कि यह इतना धूर्त है कि इसको इस क्षेत्र में भी रहने का, दाह संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं है, इसे तो ऐसी जगह पर फेंक देना चाहिए जहाँ से यह दोबारा कभी वापस ना आ सके। जब ये बात होती है तो विचार होने लगता है कि इसको कहाँ फेंका जाए। तब उसमें से एक व्यक्ति कहते हैं कि संपूर्ण संसार का जितनी भी गंदगी है वह सारी गंदगी समुंदर में जाती है, इसलिए क्यों न इसे यहाँ से ले चल करके समुंदर में ही फेंक दिया जाए। ऐसा विचार होते ही सारे लोग सहमत हो जाते हैं और वह तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़कर एक बोरे में बंद कर लेते हैं और सारे लोग वहाँ से चल देते हैं समुंदर की तरफ। समुंदर की दूरी ज़्यादा होने के कारण वह अत्यंत ही थकान से ग्रस्त हो जाते हैं और आगे समुंदर तक पहुँचने से पहले ही वह एक स्थान पर उस थैली को रखने के बाद, उस बोरी को जिसमें वह युवक बंद है उसको रखने के बाद सारे लोग विश्राम करने लगते हैं। और जब विश्राम करते हैं तो थकान के कारण पता ही नहीं चलता है कब नींद आ जाती है और वह सभी सोने लगते हैं। इसी बीच पास में ही एक चरवाहा, एक जो भेड़ें चरा रहा है, उस भेड़ चराने वाले चरवाहे ने उन सब की तरफ देखा। तभी उस बोरे के अंदर बंद वो युवक भी तेज तेज रोने की आवाज़ें करने लगता है। जब उस चरवाहे को रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वह चुपके उस बोरी के पास आता है और कहता है कि तुम भाई कौन हो और तुम्हें ये लोग क्यों इस तरह से बंद करके लाए हैं, क्या बात है। जब ये बात वो चरवाहा उससे पूछता है तो वह युवक कहता है कि हे मित्र, आप कौन हैं। तो वह कहता है कि मैं चरवाहा हूँ और मैं यहीं पर अपनी भेड़ें चरा रहा था, तुम्हारे रोने की आवाज़ें सुनी तो मैं तुम्हारी तरफ आ गया और मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या कष्ट है। तब उस युवक ने उस चरवाहे से कहा कि हे मित्र, यह सब लोग मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं। इस समुंदर के पार एक द्वीप है, उस द्वीप की राजकुमारी के साथ हमारा विवाह कराना चाहते हैं, जबकि मैं उस राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता हूँ और ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और मुझे पकड़ करके यहाँ से ले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं इसमें बंद हूँ और जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता हूँ ये मुझे खोलेंगे भी नहीं, और अगर आप मुझे इस खोल दें तो मुझ पर अत्यंत कृपा आपकी होगी। ज्यों ही ये बात उस चरवाहे ने सुनी तो उसकी तो बाँछें खिल गईं। उसने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति को इस बोरे से निकलवा दिया जाए और इसके स्थान पर
मैं स्वयं इसके अंदर बंद हो जाऊं और ये लोग मुझे लेकर के वहाँ जाएंगे और फिर मेरे साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा और मैं भी चैन का जीवन जीने लगूंगा। ऐसा सोचकर उसने कहा कि मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन आप भी मुझे राजकुमारी से विवाह करने के लिए इस बोरे में बंद करें, तभी मैं आपको खोल सकता हूँ। क्यों ही इस तरह की बात उस युवक के द्वारा सुनी गई, उसने तुरंत ही कहा कि हे मित्र, ये तो आपके भी हित में है और मेरे भी हित में है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि राजकुमारी से विवाह तुम कर लो और मेरी बनी की बनी रह जाएगी और मैं भी उस राजकुमारी से विवाह न करके अपनी प्रेमिका से विवाह करूँगा। जब ऐसी बात कहता है तो वह चरवाहा तुरंत ही उसको खोल देता है और खोलता है। उसके जब युवक बाहर निकलता है, चरवाहा उस बोरे के अंदर पैक हो जाता है और तुरंत ही उस युवक के द्वारा उसको ऊपर से बांध दिया जाता है उसी तरह। और बांधने के बाद युवक वहाँ से निकल लेता है और उस चरवाहे की 200 भेड़ों को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर देता है। इधर घंटा 2 घंटा गुजरने के बाद उन थके हारे समस्त व्यापारियों और उस बस्ती के लोगों को नींद से मुक्ति मिलती है और वह उठते हैं और कहते हैं, अरे हम तो थकान की वजह से सो गए थे, हमें तो पहले इसे समंदर में फेंकना है। और तुरंत ही उस बोरी को उठा करके अपने कंधे पर रखते हैं और फिर सब चल देते हैं समुंदर की तरफ। समुंदर के पास जा करके समुंदर में उस बोरी को फेंक करके वहाँ से सारे लोग अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। जब वह अपने नगर की ओर आ रहे होते हैं तब मन ही मन सब एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि चलो खैर, एक ठग का हमने अंत कर दिया है। लेकिन यह क्या, ज्यों ही वह अपने नगर में पहुंचते हैं तभी उन्हें वह व्यक्ति दिखाई देता है, अर्थात वह युवक दिखाई देता है जिसे वह अभी अभी बोरी में भरकर समुंदर में फेंक करके आए हैं, जबकि उसके यहाँ 200 भेड़ें भी हैं। उन भेड़ों को देख करके सारे लोग पूछते हैं कि जब तुम्हें मैं अभी समुंदर में फेंक करके आया हूँ, फिर तुम कैसे जिंदा बच गए और तुम ये भेड़ें कहाँ से लाए हो? तब वह कहता है कि देखिए, हम बता रहे हैं, हमें कोई मार नहीं सकता है, हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा है। आपने मुझे ज्यों ही समुंदर में फेंका, समुंदर के अंदर मैं गया, त्यों ही मुझे समुंदर में परियों की राजकुमारी मिली और परियों की राजकुमारी मुझे अपने महल के अंदर ले गई और उसने कहा कि हे सुंदर व्यक्ति, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ज्यों ही उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उन परियों की राजकुमारी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया और उनसे कहा कि हे राजकुमारी, आप सौंदर्यता की मूर्ति हैं, आप सौंदर्य की देवी हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। मेरी एक पत्नी मेरे घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है। जब उस परियों की राजकुमारी ने मेरी इस व्यथा को सुना तो उसने मुझे वहाँ से अपने घर आने की आज्ञा दे दी और उस आज्ञा को देते हुए उन्होंने मुझे 200 भेड़ें भी प्रदान की और ये वही भेड़ें हैं। इन भेड़ों को लेकर के मैं अपने घर आ गया हूँ। उन्होंने हमारे वहाँ से आते ही मुझसे यह भी कहा था कि देखिए, यह परीलोक है और इस परीलोक में इतनी परियां हैं जिनका कोई नाम नहीं है, कोई संख्या नहीं है। कोई भी युवक यदि अविवाहित हो या वह अपनी पत्नी के बाद भी दूसरा विवाह करना चाहता हो तो आप उसे मेरे पास भेज देना। जिस तरह से तुम आए हो इसी तरह से उनको भी मेरे पास भेज देना। मैं उन सब का विवाह अपने राज्य की इन परियों से करवा दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति को यही हमारे परीलोक में ही, हमारे महलों में ही रहना होगा और आराम से खाना पीना होगा, यहीं पड़े रहना होगा, उन्हें कुछ भी नहीं करना होगा, क्योंकि हमारी जादुई शक्तियाँ सारा कार्य करने में सक्षम हैं। जब उन बस्ती के अमीरों के द्वारा इस तरह की बात सुनी गई तो सारे ही लोग सोचने लगे कि क्यों ना यार, एक परी के रूप में भी इतनी सुंदर पत्नी ले आई जाए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम
जाएंगे और विवाह करेंगे, हम तैयार हैं। तब उस युवक ने कहा कि एक बार फिर से सोच लीजिए, आप सभी लोग विवाहित हैं, फिर आप दोबारा विवाह क्यों करना चाहते हैं? आप अपनी पत्नी को क्यों धोखा देना चाहते हैं? तब उन सब अमीरों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम 2 से अधिक विवाह करने में सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, यह मुझे अधिकार है, और तुम बस मेरे चलने का इंतज़ाम करो, मैं अपनी बस्ती के अन्य भी लोगों को बता देता हूँ, सारे लोग चल करके परी लोग जाते हैं, कम से कम वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा और सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो लोग अपने घर पर गए। अगले दिन पूरी बस्ती के जितने भी पुरुष थे वह सारे लोग परियों से विवाह करने के लिए एकत्रित हो गए और उस युवक के पास आए। तब उस युवक ने कहा कि आप सभी एक एक बोरा लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच जाइए, मैं भी कुछ समय के बाद वहां पहुंच जाऊंगा और पहुंच करके एक एक करके सभी को परीलोक में भेजता रहूंगा। सारे लोग अब बोरा लेकर के वहां पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे और कुछ ही क्षणों के बाद वह युवक भी वहां पहुंचता है और जैसे उसको बोरे के अंदर बंद करके समुद्र में फेंका गया था, ऐसे ही वह उन सारे लोगों को एक एक करके समुद्र के अंदर फेंकता जाता है और वह उन सब को परीलोक पहुंचाता जाता है। और परीलोक को जब उनको पहुंचा देता है तब वह इधर आता है और पूरे गांव को ही जितनी भी संपत्ति होती है वह सब उन्हीं की, जो लड़ी इत्यादि होती थी, माल ढोने वाली गाड़ी, उसी पर भरवा करके अपने राजमहल की ओर चल देता है। और जब वह राजमहल में पहुंचता है तो वो राजा, जो सेनापति से राजा बना था, वह उसको देखता है और आश्चर्यचकित होते हुए उनसे पूछता है। तब वह उस बस्ती की सारी घटना के बारे में अपने राजा को बताता है और राजा उसकी इस बुद्धिमत्ता को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वहाँ का राज्य प्रदान कर देते हैं। मित्रों, इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। यदि वीडियो में कुछ अच्छा है तो कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।